3 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग का क्या था, x ग्रेटर देन 0 था, और यहाँ जो m इंटीजर है इसके जगह क्या था, नेचुरल नंबर था। हाँ, देख लेना स्टेटमेंट। लेकिन अब चूंकि नेगेटिव आएगा, x r में है, मतलब क्या है, 3 चीज़ है, या तो x ग्रेटर देन 0 है, या x इक्वल टू 0 है, या x लेस देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 वाला केस तो 3 में जैसा प्रूफ किए थे वैसा बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, सुनाई दे रहा ना। कोई क्लियर, वो तो है ही है। पहला केस अगर इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, केस 1, इफ x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज केस 3 जो हम लोग कल प्रूफ किए हैं। सेम होगा, क्योंकि क्या होता है, इंटीजर जो है नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ क्या होता है, इंटीजर है। हो गया। केस 2, इफ x इक्वल टू 0, अगर x 0 है in this case we take m इक्वल टू 1 ले लेते हैं। m इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा, हाँ, क्या होगा, 0 सेटिस्फाई कर गया, है ना। तो ऐसा m क्या है, इंटीजर है। तो केस 2 भी हो गया। अब हम लोग का माइनस वाला केस है ना। माइनस वाला केस करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, 4 नंबर है। तो आगे चलते हैं, यहाँ ठीक है। केस 3, if x is less than 0, ठीक है। First we assume that x is not an integer। x इंटीजर नहीं है, मान लिए इंटीजर है तो फिर इसी तरह का ले लेंगे तो आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा सेट करने से, नहीं है उसी में दिक्कत है। तो पहले मान ले रहे हैं कि x इंटीजर नहीं है। तो x लेस देन 0 है तो क्या होगा, माइनस x, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 होगा। बाई केस 1 के हिसाब से अब क्या होगा कि हम लोग को एक नेचुरल नंबर मिलेगा, उसके बीच में होगा -x, होगा ना। बाई केस 1 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m डैश सच दैट, तो कैसा होगा, m डैश -1 लेस देन -x लेस देन m डैश। इसको इक्वल टू इसलिए नहीं दिए हैं ना यहाँ पे कि चूंकि नॉट इंटीजर दिए हैं, इसीलिए। हाँ, इक्वल्स टू वाला अलग से देखा जाएगा, बीच में आने से ही हो गया, उतना क्या है। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, केस थे। अब इसको एक बार और इसको एक बार, है ना, अलग अलग लेके हम लोग एक करेंगे। सिंस -x इज लेस देन क्या हुआ, m डैश, इम्प्लाई दैट अगर माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी बदल जाएगा,
माइनस एम डैश इज लेस देन एक्स होगा ना। -1 से दोनों साइड गुना की, और अब इसको लो, सिंस एम डैश -1 इज लेस देन -x, तो यहाँ भी माइनस से गुना करो, क्या होगा, x इज लेस देन 1 माइनस एम डैश हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर माइनस एम डैश से क्या होगा, x बड़ा है और इससे बड़ा है 1 माइनस एम डैश प्लस, ठीक है। अब यहाँ ले लो, लेट m इक्वल टू माइनस एम डैश प्लस 1, है ना। तो m सिंस एम डैश कैसा नंबर था, हम लोग का नेचुरल नंबर था, देन देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर m इज एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 0। एम डैश क्या था, इंटीजर था, तो बहुत होगा तो कहाँ, इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर था ना, तो अगर 1 आएगा तो 0 तक जाएगा। आया बात समझ में ना। हाँ, 0 तक जाएगा, 0 से छोटा होगा नहीं, है ना। सो वी हैव एम डैश है, माइनस एम डैश है, तो क्या होगा, m -1 होगा, यहाँ से देखो, लेस देन x लेस देन m, है ना। एम डैश इज एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 0, माने कि 0 से नीचे वाला इंटीजर सब होगा, है ना, 0 या इस साइड वाला। तो अब आ गया हमको m और m -1 दो इंटीजर मिल गया, सच दैट उसका बीच में आ गया, है ना। अब आप एक केस जो छोड़े थे, अगर x इंटीजर होगा तो उसको भी डील कर दो। इफ however x is a नेगेटिव इंटीजर, x अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हम लोग इसको ले लेंगे x इक्वल टू m -1 ले लेंगे, है ना, यहाँ पे। तो क्या होगा, m -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन m, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसका बराबर है, तो बराबर वाला होल्ड किया, दोनों को कंबाइंड कर देंगे, इसको और इसको, combining 1 and 2 we have m -1 less than equal to less than m। आया, बात क्लियर हुआ। तो तीनों केस में सही हो गया। नेगेटिव भी होगा तो 0 भी होगा तो, और माने क्या है, कोई भी नंबर जो है दो इंटीजर का बीच में, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का बीच में फंसेगा, यही प्रूफ हुआ, है ना। कोई डाउट है यहाँ, नहीं ना। और एक दो थ्योरम है, चलते हैं, है ना।
ज़्यादा तेज़ी से पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं, इसीलिए 2-3 क्लास और लगेगा। अगर एग्ज़ाम में बगैर देख के लिखना पड़े तब तो मैंने प्रैक्टिस करना होगा लिख लिख के, है ना, नहीं तो याद भी रहेगा। क्या एग्ज़ाम में अगर बगैर देख के लिखना है तो उसको लिख लिख के याद करना, लिख लिख के याद करना। डेंसिटी ऑपरेशनल यू इन आ रहा है ना, तो बोल रहा है इफ कोई भी एक्स क्या है, रियल नंबर है, वाई एंड दोनों रियल नंबर है और कोई एक बड़ा छोटा हो सकता है। बराबर होने से तो बीच में नंबर नहीं मिलेगा, बट अगर बड़ा छोटा होगा, एक्स इज लेस देन वाई, देन देयर एग्जिस्ट पी। पी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है ना, सच दैट एक्स लेस देन पी लेस देन वाई। मीन्स कोई भी दो रियल नंबर के बीच में और एक्स लेस देन वाई हो तो हम लोग एक रेशनल नंबर पी खोज लेंगे, है ना, मिलेगा। इसको प्रूव करना है। हम लोग को 9-10 में है कि नहीं, हम लोग का टाइम में था कि दो रेशनल नंबर दिया रहता था, उसके बीच में, अभी भी है शायद ना 9 में, इसके बीच में दो, हाँ एनसीईआरटी में है, बट वहाँ क्या रहता था, दो रेशनल के बीच में दो रेशनल निकालो, 3 निकालो, ऐसे करके बताता था ना। हाँ 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 हाँ, तो वो होता था, दोनों रेशनल होता था, एक्स और वाई क्या होता था, क्यू से है ना। बट यहाँ आर का बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं स्कूल टाइम में। और 2-3 मेथड एपी एम टाइप वाला मेथड अरिथमेटिक में ना होता है 2 नंबर पे, वैसा वाला भी निकाल के एक फार्मूला हम लोग के टाइम में, जब बीटीसी का किताब था बिहार बोर्ड वाला, उसमें वैसा था। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सिंस x इज लेस देन y, दैट मीन्स क्या होगा, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। y माइनस एक्स कहाँ आ जाएगा, p पे आ जाएगा। p मीन्स पॉजिटिविटी एक्सियम बोला, यहाँ p दूसरा उसमें मत लिखो। एक ग्रेटर देन 0 हो गया, देयरफॉर बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, है ना, आर का देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट। हम लोग का क्या था आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या था, एन एक्स ग्रेटर देन वाई। अब देखो x के जगह क्या ले लेंगे हम लोग, y माइनस एक्स ले लेंगे, ग्रेटर देन 0 है, इंटू एन, और y के जगह हम ले रहे हैं 1, है ना। ठीक है, आया बात समझ में। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में x के जगह y माइनस एक्स और y के जगह क्या लेंगे 1, है ना। तो क्या होगा, n x पॉजिटिव होता था, अब मेरा क्या है, y माइनस एक्स पॉजिटिव है, यहाँ कोई भी रियल नंबर से बड़ा होना चाहिए 1, हमको एक n मिल जाएगा, क्या ऐसा बड़ा होगा, है ना। दैट मीन्स ny इज ग्रेटर देन 1 प्लस, है ना, तो ऐसा हमको कुछ मिल जाएगा। अब क्या है, nx
एन एक्स क्या है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एन एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमको क्या है, एक इंटीजर मिल जाएगा कि m-1 ऐसा होगा, मिल जाएगा अभी जो प्रूफ किया उससे, है ना। हाँ, प्रीवियस से। वाल्टर रोडिन में थोड़ा दूसरा जैसा प्रूफ किया है, वहाँ ना मैंने वो अभी वाला जो प्रॉपर्टी हम प्रूफ किया उसको नहीं किया है, और कुछ और लिख के वहाँ पर उसको एडजस्ट करने का कोशिश किया है, ठीक है। बट हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे बाई ए प्रॉपर्टी 4। तो तुम लोग एग्जाम में क्या करेगा ना, प्रॉपर्टी 4 को स्टेट कर देगा यहाँ पे, है ना, स्टेटमेंट लिख देगा, ठीक है, यहाँ पे। तो या बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी भी लिख देगा तो होगा, देयर एग्जिस्ट एंड इंटीजर m such that m-1 less than equal to nx less than equal to, ठीक है, समझ गया यहाँ क्या करना है। यहाँ एक लाइन बहुत लिखना था, इस तरह से लिख दो, सिंस nx बिलोंग्स टू r, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है तो हमको एक इंटीजर मिल जाएगा, ऐसा होल्ड करेगा, है ना, जो अभी हम लोग पढ़े। अब 1 और 2 को यूज करेंगे, 1 और 2 जो इक्वलिटी है हम लोग ए और ये, है ना, इसको यूज करेंगे। देखो यहाँ से आओ, एन एक्स लेस देन एम, एन एक्स लेस देन एम आया है ना, एन एक्स लेस देन एम और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, बहुत आएगा तो बराबर तक जाएगा, है ना। इसके बीच में है ना, ये आया समझ में। m क्या है, एन एक्स लेस देन एम, और x से जोड़ देंगे तो उससे छोटा ही हो जाएगा ना। है क्या है, m क्या है, इंटीजर है ना, तो एक जोड़ दिए इससे तो उससे छोटा ही आ जाएगा। रुको, यहाँ क्या कुछ थोड़ा सा लॉजिक में ये हो रहा है। हाँ, इसको भी यूज होगा, जैसे कि एन एक्स इसके बीच में है, तो ये तो ठीक है, इधर ले जाएंगे, इसके साथ सेट करेंगे तो +1 अगर करते हैं कंफ्यूज हो गए।
हमने इंटीजर है उसीलिए हो सके लेस देन है ना, बहुत होगा तो बराबर तक आ जाएगा, उसीलिए वैसा किया है ना। और ए लेस देन कहाँ है, ए लेस देन है एन वाई है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ, देखना पड़ेगा बाद में। 1 प्लस ए वाला यूज़ किया है फिर, है ना। हाँ वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बट ए क्या है, दो इंटीजर का बीच में है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो एम क्या होगा, इसके बीच में आ जाएगा, है ना, वही बता रहा है। और ए क्या है, एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये नेक्स्ट इंटीजर का बीच में आएगा या बहुत आएगा, अगर ये इंटीजर होगा तो बराबर आ जाएगा, है ना। और ए किसके लेस देन होगा, एन वाई का। अब यहाँ से आओ, सिंस एन इज ग्रेटर देन 0, एन क्या था, नेचुरल नंबर था ना, एन हाँ पॉजिटिव इंटीजर, तो ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ से देखो, इसको हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, एन एक्स लेस देन एम लेस देन एन वाई, ऐसा हम बीच वाला को छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए। और n ग्रेटर देन 0 है तो भाग देंगे तो इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा, तो n से भाग दिए। ठीक है, it belongs to Q such that, ऐसा है। यहाँ वही है, ये जो लॉजिक यूज हुआ है ना, चूंकि एन एक्स m-1 और m के बीच में है तो इसको यूज किया। और इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो एक क्या होगा, m से बहुत होगा तो बराबर होगा, है, उसी को यूज किया है। चलो ठीक है, एक थ्योरम और देखते हैं, देखना अगर कुछ इसमें और समझ में आए तो बताना, हमको तो वही लॉजिक लग रहा है ना। क्योंकि इसका बीच में है और दोनों लगातार इंटीजर है तो एक जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, एन एक्स में एक जोड़ेंगे तो इससे इसका ठीक नेक्स्ट वाला इंटीजर है तो एक जोड़ेंगे तो बीच में ही आएगा। और बहुत आएगा तो कहाँ तक आएगा, बराबर तक आएगा, उससे ज़्यादा तो आना नहीं है। चलो नेक्स्ट, और एक क्या है, डेंसिटी ऑफ इरेशनल, है ना। ये थोड़ा सा आसान है, थ्योरम है। हाँ, डेंसिटी ऑफ इरेशनल कोई भी दो रियल नंबर के बीच में क्या होगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा, है ना। जल्दी जल्दी लिखते हैं, x belongs to r, y belongs to r and x is less than y, then there exist an irrational number z such that x less than z। ठीक है, प्रूफ कर लेगा तुम लोग। सिंस क्या है, एक्स वाई क्या है, रियल नंबर है, तो इससे क्या होगा, √2x और √2y भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। कैसे होगा बोलो, अरे रियल क्या है, फील्ड है, और क्लोजर प्रॉपर्टी से √2 से गुना किए तो रियल ही नंबर ना होगा क्या। चूँकि x लेस देन y है, √2 ग्रेटर देन 0 होता है, तो
और √2x इज लेस देन √2y होगा। कोई डाउट नहीं। सिंस √2 इज ग्रेटर देन 0, लेस देन से कर देता हूँ ना, इनइक्वलिटी बदलता। देयरफॉर y डेंसिटी ऑफ रेशनल, पिछला वाला को यूज कर रहे हैं। x और y दो रियल नंबर के बीच में क्या है, एक रेशनल मिलना है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन रेशनल नंबर r जो 0 के बराबर नहीं होगा, सच दैट √2x आर लेस देन √2y। ठीक है, एक रेशनल मिल जाएगा ये दोनों के बीच में, तो r मिल गया हम लोग को रेशनल। अब यहाँ पर आओ, x लेस देन r बाई √2, √2 से भाग दे दिए, x लेस देन s लेस देन y। वेयर s कैसा नंबर होगा, s इज रेशनल। तुम लोग 10 में जो पढ़ा है ना, प्रूव दैट √2 इज रेशनल, टू √2 भाग देंगे तो वही वाला यूज होगा। ये r रेशनल है, इससे √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या हो गया, कोई दो रियल नंबर दिया हुआ है, तो उसके बीच में हम लोग को क्या मिल गया, एक इरेशनल नंबर मिल गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ,